बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कामरान चुगताई। तो समात ईद के बाद तक मुलतवी, ये खबर सुनी, हैरान परेशान। उससे मज़ीद ज़्यादा हैरानी हुई कि जब पता चला कि ईद के बाद सोमवार वाले दिन वो आएंगे और हमें मज़ीद बताएंगे कि अगली पेशी किस तारीख को होगी, क्योंकि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। उनकी छुट्टियाँ इंतहाई अहम हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया वो इसी चीज़ का लेते हैं। एक शेर सुना था कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। बात यह है कि इज़्ज़त इंसान अपनी ज़बरदस्ती से कभी नहीं करवा सकता। इज़्ज़त हमेशा दिल से की जाती है, और इज़्ज़त उस वक्त होती है जब जो ज़िम्मे आपके ज़िम्मे काम हो वो आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हों। मैं हैरान होता हूँ, आज जस्टिस मरकंडे काटजू जो इंडियन जज है उसको शायद पाकिस्तानी ज़्यादा इज़्ज़त देते होंगे। वो इसलिए कि वो रिटायर्ड है, उसके बावजूद वो अपने हक फ़राइज़ जानता है। शुक्रिया। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलाद। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा। जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर खड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो।